सचिवालय में आए थे कि देखे आज सचिव महोदय से भेंट होगा, लेकिन अभी तक आए नहीं। लेकिन एगो केस था, उस केस में हम सुनवाई के लिए आए थे, ताकि गोदाम में जो कम अनाज दिया जा रहा है इसी के लेके हम और शशि जी दोनों आदमी वार्ता किए हैं, और वो आगे की कार्रवाई जो भी होगा आगे बोला जाए। उल्टा चोर कोतवाल के बाटे जिसको जैसे कि जांच करना चाहिए, या सरकार जांच नहीं कर रहा है। जो गरीब का 20 लाख कार्ड बना है उसका आवंटन नहीं दे रहा, और आवंटन घटा दिया है, कम कर दिया है। अब कम कर दिया है, यही नहीं कहीं कहीं 10% और लोगों को एक एक का हिसाब होगा। जान लीजिए, जिस तरह से कागज निकाल के प्रशांत किशोर 3 नेताओं को आंख दिखा रहे हैं, उस तरह से विभाग का एक एक रिसर्च किया जाएगा। ये जान लीजिए, रिसर्चर चला गया है विभाग में, और जो गरीब का अनाज जो घोटाला कर रहा है लोग, 20 लाख रे बाप रे आदमी का नाम जुटा है, कार्ड बन गया है, और उसका आज 6 महीना से उसका अनाज नहीं मिल रहा है, और उसमें भी जिसको मिल रहा है उसको कटौती कर रहे हैं आप। अब बाकी तो क्या बोला, अरे कहावत में कि छुरी गिरे कद्दू पर तो कद्दू को ही कटना है, कद्दू गिरे छुरी पर तो कद्दू को ही कटना है। ये कद्दू समझ करके लोगों से बटोर रहा है रुपये दो हाथ से। ये जांच के नाम पर, सौकाउच के नाम पर, रद्द के नाम पर, अब बाकी जो देने वाला नहीं है उसको खास करके रद्द कर दिया जा रहा है। ये 55,000 परिवारों का सवाल है, और यह हठमर्ती सरकार मेरी बात को अनसुनी कर दे रही है। अब मेरा कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम जब तक अपनी मांग लेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। लगने में जिसकी छठ है, दीपावली है, ये गरीब जब हाय मारेगा तो ये डिपार्टमेंट वाले लोग कान के ठेठी नहीं आके सुन ले, कहीं बचने वाले नहीं है। देवी दुर्गा के मार से भी लोग बचे या नहीं, क्योंकि आधे पेट खा करके लोग पर्व करेगा, पर्व सहेगा। ये हिंदू का महान पर्व, दुर्गा पूजा, दिवाली पूजा, छठ पूजा, बाप रे बाप। कहता है पूरे हिंदुस्तान में, है बीजेपी के लोग, कहता है पूरे हिंदुस्तान में कि हम सनातन हैं। सनातन है तो क्या आप किसी को भूखे मार दीजिएगा? आपका सनातन ही भूख मर रहा है गरीब के लोग। आज 9 महीना हो गया कमीशन का। ये हठमर्ती सरकार पहले ये पूछे, हम इस विभाग से पूछते हैं, आला अधिकारियों से पूछते हैं, डंका के चौक पर पूछते हैं, आपका 9 महीना वेतन रहेगा तब चोरी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप नहीं कीजिए तो कैसे खाइएगा? इसका हिसाब देना होगा। बाल बच्चों को कैसे पढ़ाई हो, इसका हिसाब देना होगा। दवाई कैसे होगा, इसका हिसाब देना होगा। ईद दशहरा में बाल बच्चों को कपड़ा लत्ता कैसे खरीदेगा, इसका हिसाब देना होगा। तो इसलिए 8 महीना का जो पैसा आप रखे हैं EPDS परिवारों का, ये तो भी हाई लगेगा, बददुआ लगेगा। ये बात मैं आपको बता दिया। चलिए, यह संघर्ष के रास्ता से, यह चुनाव के चोट से हो। हम इस सरकार को इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं, जब तक हमको नहीं रहता। सबको रेबड़ी बांट रहा है और हमको ये दुश्मन समझ रहे। 10-10 हज़ार रुपया चुनावी माहौल में लोग खेत बेच के बांट रहे क्या? GST में छूट दे रहे हैं, लोग खेत बेच के छूट दिए क्या? हम जो मेहनत किए हैं, कोरोना स्तंभ है जिसने हमने लाखों करोड़ों आदमी को जान बचाया है, भूख से हाथ पकड़ के उसका इसके अनाज वितरण दिया है, निवाला दिया है, अब वो हमको दूसरा समझ रहे हैं। इसलिए अभी हम आज के बाद सचिवालय बंद हो जाएगा और 3 तारीख को खुलने जा रहा है। लेकिन जान लीजिए, चुनाव में चुनौती रहेगी, लेकिन मानेंगे नहीं। यह बात बता दी आपको। चाहे विपक्ष हमको साथ दे न दे, हम विपक्ष को भी दरवाजा अभी नहीं छोड़ेंगे। अब तो मेरा साफ हो गया कि दरवाजा मेरा खुल गया। जो PDS की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। अब हम विपक्षों के यहाँ
घूमना शुरू करेंगे। और यह बात जानकारी में आपको दे दे कि हम 55,000 हैं। अब 55,000 लोग इस बार ईंट से ईंट बजा देने का काम करेगा सरकार का। मेरा नाम दशरथ पासवान।